राम राम सा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनजी क्लासेस में। और हम सीख रहे हैं आज पग विचलन विधि से माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है, वर्गीकृत बंटन बारंबारता का। आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करें तो आखिरकार कैसे करें। तो इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा दूर, बिल्कुल एक्यूरेट आपको चीजें समझ में आने वाली है। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट मेरे दोस्तों, और लगाते हैं पग विचलन विधि से अपने इस सवाल को। तो यहाँ पर जो अपने को बारंबारता दी गई है, ये जो सारणी दी गई है, ये वर्गीकृत बंटन बारंबारता कक्षा 10 के लिए है। और कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.1 का दूसरा सवाल है। चलिए, सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें निकालना है पग विचलन विधि से माध्य। ठीक है, तो सवाल आगे चलो। सवाल अपने को दे रखा है। अब भाई सबसे पहले मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, हम जो निकालने वाले हैं एक फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो। ठीक है ना, पहले लिखते हैं भाई फॉर्मूला। पग विचलन विधि से माध्य मॉड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या रहेगा? मानी माध्य का, यहाँ पे पग विचलन विधि से माध्य जो निकालेंगे, एक्स बार जो निकालेंगे वो क्या होगा? यहाँ आपका माध्य होगा जो कल्पित माध्य है, वो रहेगा ए समीशन ऑफ एफ आई यू आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई और इनटू में एच रहेगा। ठीक है, एच जो है आपका एच क्या है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, बाकी एफ आई फ्रीक्वेंसियों का योग रहेगा। कितनी फ्रीक्वेंसियां हैं? मानी बारंबारताएं हैं, उनका योग रहेगा। ए आपका कल्पित माध्य रहेगा और समीशन ऑफ एफ आई यू आई ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए अपने पास दे रखा है, करते हैं इसको स्टार्ट। क्या क्या चीज चाहिए पहले तो ना, क्या क्या इसमें पॉइंट्स चाहिए वो हमें लिखना है। सबसे पहले हमें एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, वो हमें निकालना है। दूसरा, हमें यू आई की जरूरत पड़ेगी। किसकी? यू आई की। यू आई होता है आपका एक्स आई माइनस ए होता है और बटे में होता है एच। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है यू आई का। और फिर हमें निकालना है एक्स आई समीशन ऑफ एफ आई, एफ आई यू आई निकालनी है। और यहाँ निकल कर आ जाएगा समीशन ऑफ एफ आई यू आई, यहाँ हम निकाल लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसियों का अनुपात हमें दे रखा है। ओके, तो एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है, तो अपना एक्स आई निकल के आ जाएगा। समझे नहीं समझे? एक्स आई इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी, सभी के लिए एक्स आई अलग अलग होगी। तो एक एक्स आई निकाल लो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। मान इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, वो होगा आपका एक्स आई। क्या हो जाएगा? एक्स आई होगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम निकाल लेंगे। मतलब 500 है अपने पास, 500 में जोड़ेंगे 520, देन 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1010 हो जाएगा। और 1010 में 1020 ना, 1020 और इसमें 2 का भाग देंगे, मतलब 510 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 510। तो यहाँ जो एक्स आई आने वाली है वो आएगी 510। अब इन दोनों का अंतर कितना है वो इसमें जोड़ते चलो, 20 अंतर है। ठीक है, जो एच यहाँ पर आ रहा है, एच, उसका मान देखो, बड़े में से छोटे को, मानी 520 में से 500 को घटाओ, कितना आ रहा है आपके पास? 20। मानी एच बराबर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, ये जो 20 आ रहा है इनका अंतर, अब वो इसमें जोड़ते चलना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इनमें जो अंतर दिया गया है सभी में समान अंतर दिया गया है, सेम डिफरेंस दिया गया है। ठीक है,
तो हमें करना है इसमें जोड़े 20 और जोड़ दो 530, 20 और जोड़ दो 550, 20 और जोड़ दो 570, 20 और जोड़ दो 590। राइट, यहाँ तक अपना एक्स आई आ गया। अब हमें एक कल्पित माध्य चूज करना पड़ेगा मेरे मित्रों। कल्पित माध्य काउंट करो, 1 2 3, हाँ हाँ, 1 2 3 4 5। तो आपको पता है कल्पित माध्य जो है वो हम बीच का चूज करते हैं। हाँ चाहे तो ऊपर नीचे का कर सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन बीच का इसीलिए चूज करते हैं जिससे कि कैलकुलेशन और आसान बन जाए, हलवा बन जाए। इसीलिए तो पग विचलन विधि बार बार काम में लेते हैं, क्योंकि पग विचलन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें माध्य निकालना हलवा हो जाता है। कैलकुलेशन इसमें बहुत सिंपल होती है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हम इस पग विचलन विधि को उपयोग में लेते हैं। ले ले लो भाई। अब देखो यू आई जो अपने पास है वो क्या है। यू आई देखो अपने एक बार में लिख देता हूँ, यू आई बराबर में क्या है आपका एक्स आई माइनस का ए बटे में कितना है एच। तो मैं एक्स आई इसके लिए निकालूंगा, एक्स आई ये यू आई यहाँ के लिए निकलेगी तो 500, ठीक है 500। 500 में से मुझे घटाना है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कितना है 550, और इनका अंतर, और इनका अंतर, अंतर कितना है 20 है। तो एच 20 है, इसका मैं दे दूंगा भाग। तो इसमें से इसको घटा दो कितना बचेगा 50 बचेगा, 50 वो भी किसका माइनस का, और बटे में कितना 20। एक जीरो से एक जीरो मतलब कितना बचा 2.5 बचा। ये तो मामला गड़बड़ सा लग रहा है मेरे को, है। हम्म, गड़बड़ मैं ही हूँ, मामला थोड़ी है। यहाँ 510 है, उसमें से 550 कम करना है, और दो से नहीं 20 से भाग देना है एच से, ठीक है। तो यहाँ बचेगा अपने पास 40 माइनस का, और इसमें 20 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। किसका 2 आ जाएगा माइनस का 2। अब ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ जो आएगा माइनस का 2 आएगा। यहाँ बस एक बार लिख दो, अब कम करते चलो, यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अपने पास कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें आगे, बस इतना ही था। अब बस क्या करनी है और कैलकुलेशन करनी है, एफ आई यू आई निकालनी है। एफ आई यू आई आजा आजा आजा, एक बार एफ आई यू आई आजा। अब देखो एफ आई ये वाली है, यह नहीं लिखा है, यहाँ एफ आई होती है, ये आपका एक्स आई है, ठीक है। लेकिन ये वर्ग चिन्ह में होता है, इसको एक्स आई मतलब 1 में बनाना होता है, ये केवल ग्रुप है तो 1 में बनाना होता है, ठीक है। ये आपका एफ आई को यू आई से गुणा करेंगे, एफ आई यू आई से गुणा करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। मानी 2 को गुणा करेंगे 12 से, 12 दूनी को 24। यहाँ इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे। यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो 0, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 20, ठीक है। 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब चेक कर लो मेरे भाई, ये तो हो गया 26 और ये हो गया 24, मतलब इधर टोटल अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया 38, प्लस माइनस का 38 और प्लस का कितना होता है 26, प्लस का 26, ठीक है। माइनस का तो 38 है, ये माइनस माइनस वाली संख्या प्लस का 26 है, कम कर लो। 26 गया, इसमें से 12 बचेगा माइनस का, इसका बचेगा माइनस का 12। तो यहाँ अपने पास ये समीशन ऑफ एफ आई यू आई जो है माइनस का कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है, उत्तर में आंसर रखना है। बस अब क्या करेंगे, ये जो भी अपने पास कैलकुलेशन थी इस सूत्र में हम रख देंगे, अपने पास जो कैलकुलेशन बढ़ के आई थी। तो यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट में डालता हूँ,
और यहाँ लिखता हूँ माध्य, ठीक है, और x बार, ये कितना है अपना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य 550 है, तो 550 कल्पित माध्य प्लस यहाँ समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितनी है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई माइनस के 12, तो ये माइनस के 12 बटे में समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई 50, इनटू में एच कितना है 20, इनटू में एच कितना है अपना 20 है। अब क्या करेंगे मित्रों, भाइयों बहनों, ये तो अपने पास हो गया 550, और ये माइनस का इससे गुणा होगा तो माइनस का आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 में नहीं जा रहा तो दशमलव लगाएंगे, फिर जाएगा आपका, हाँ 4 बार, 4 बार और चला जाएगा ना, 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, 4 बार और चला जाएगा, ठीक है, जीरो और लगा लो चाहे तो कोई इशू नहीं है। तो ये अपना 2.40 हो जाएगा, 2.40 इसमें से घटाना है, तो अपना 547 कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 48 ठीक है, ये अपना हो जाएगा मित्रों आंसर। ये हो गया अपना माध्य, माध्य x बार। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप पग विचलन विधि से माध्य निकालना सीख गए होंगे। आगे के जो अपना वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम बहुलक और माध्यक एक ही, बहुलक और माध्यक एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुलक और माध्यक आगे वाले वीडियो में ज़रूर हम सीख लेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं केवल कक्षा 10th के लिए है, कक्षा 9th में नहीं आता ये, ठीक है ना, केवल 10th में, ये एनसीईआरटी 10th के अंदर है, और बाकी का मुझे पता नहीं है कि सीबीएसई में ये है नहीं है 10th में, लेकिन अपना तो मेन जो टॉपिक रहता है एनसीईआरटी का ही रहता है। तो एनसीईआरटी के 10th के अंदर जो प्रश्नावली 13.2 का है, पहले 14.2 का था, 13.2 का, 13.1 का है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में। आशा करता हूँ आप सभी को जो हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले हमारे न्यू वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।